अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों को ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ हेल्प हो रहा है? आप लोगों ने इसको फॉलो कर रहे हैं? कैसा है, लग रहा है आप लोगों को सब? तो आज का जो हमारा टिप होगा वो होगा कि हम ज़ोहर से लेकर ज़ोहर की नमाज का वक्त होगा, है ना? तब तो हम ज़ोहर के वक्त क्या करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो आप वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद अगर आपके पास वक्त है तो तहतुल वज़ू के नफिल पढ़ लीजिए। फिर अब इसमें भी जो ज़ोहर के वक्त में भी चंद ऐसे मसनून सूरतें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के फ़र्ज़ नमाज में पढ़ा करते थे। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपको इन सूरों में कोई आती है तो उसको आप इंशाल्लाह ज़ोहर के फ़र्ज़ नमाज़ों में आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो जो सूरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो है सूरह आला, सब्बिह रब्बिकल आला जो है ना वो, और सूरह लैल, सूरह इंशिक़ाक़, सूरह तारिक़ और सूरह अल बुरूज। तो इन सब के जो हदीस हमें मिलती है ये सही मुस्लिम में भी मिलती है और सही इब्न खुज़ैमा में है, सही सुनन इब्न दाऊद में है। तो इन सारे हदीस की किताबों में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चंद सूरे जो हैं वो मसनून सूरे वो आप नमाज में, ज़ोहर की नमाज में पढ़ा करते थे। फिर से एक बार कहती हूँ, सूरह अल आला, सूरह लैल, सूरह इंशिक़ाक़, सूरह अत-तारिक़ और सूरह अल बुरूज। तो आप पर छोड़ती हूँ, जो भी आपको आसानी लगे आप उस सूरह को आप याद कर लीजिए, मेमोराइज़ कीजिए और उसको नमाज में यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि मेमोराइज़ करना मुश्किल है या आप टाइम नहीं है, जो भी है, तो आप इसको सुन्नतों में देखकर पढ़ लिया करें, क्योंकि सुन्नत नमाज में हम देखकर पढ़ सकते हैं। तो नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि मैं सुन्नत पर अमल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़ते थे। तो कोशिश करें कि याद करके करें। अगर नहीं हो सकता है तो फिर आप सुन्नतों में, ज़ोहर की सुन्नतों में इसको देखकर पढ़ लिया करें। तो जब आप फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी, पहले आप तो 4 सुन्नत पढ़ेंगे, राइट? 4 सुन्नतों के बाद आप फिर 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के पढ़ेंगे। तो ज़ोहर की नमाज के बाद, फ़र्ज़ की नमाज के बाद आप अस्कार करेंगे। ओके, अभी सुन्नत नहीं पढ़नी है, अभी हम नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अस्कार होते हैं वो करेंगे। कौन से अस्कार हैं? जो नमाज के बाद के जो अस्कार हैं वो करेंगे। फिर क्या है, कुरान, और जो मैंने आपको बताई थी ना, कुरानिक एंड मसनून दुआएं, ओके, उस ऐप से आप एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ आपको कि आप चंद दुआएं ज़ोहर में पढ़ लें। वो हो सकता है लाइक 15 दुआ या 20 या 30, जितना भी आप उसमें से कर सकते हैं। आप डिवाइड कर लें कि थोड़े दुआ आप ज़ोहर में करेंगे, थोड़े दुआ आप असर में, फिर मगरिब में। इस तरह आप डिवाइड करके भी वो सारी पूरे जो किताब में जो भी दुआएं हैं वो आप इस तरह डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो आप कुरान और मसनून दुआओं से कीजिए। फिर तस्बीहात, अगर कुछ आप करना चाहें तस्बीहात करें। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, फिर आप अपनी जो भी पर्सनल दुआस हैं आप वो भी मांग लीजिए। तो उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ेंगे, 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपके हो गया ज़िक्र अस्कार, तो फिर 2 सुन्नत पढ़ें। क्या है कि अच्छा, ये भी हमें मालूम होता है हदीस से कि ज़ोहर के बाद भी दुआ की क़बूलियत की घड़ी होती है। तो हमें मालूम है ना कि दुआओं की क़बूलियत के चंद औक़ात होते हैं। तो उसमें से ये भी एक हदीस मिलती है कि ज़ोहर के बाद भी दुआ की क़बूलियत की घड़ी होती है। तो इसलिए अपनी जो भी दिली दुआएं हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंट दुआस हैं आप करना चाहती हैं, तो इस वक्त भी आप अपनी ख़ास दुआएं भी मांग सकती हैं। कुरान से और मसनून दुआएं भी आप मांग सकती हैं। तो अब उसके बाद जो आपका सुन्नत हो गई तो आप नफिल और 5 नफिल पढ़ लीजिए। अब थोड़ी सी देर आप
آرام کریں. عصر تک آپ کے پاس اب ٹائم ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے. چند چھوٹے جو سورج ہیں, سورج جو ہیں جز اماں کے, اگر آپ کو ریوائز کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, حفظ کرنی ہے, تو تھوڑی دیر آپ اس وقت ریوائز کریں اور پھر تھوڑا سا آرام بھی کر لیں عصر تک. تو انشاءاللہ میں اب آپ کو اپنے آرام کرنے کے لیے چھوڑتی ہوں. پھر انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے عصر کے نماز کو ہم کیسے کیا کریں گے انشاءاللہ عصر کے وقت, عصر سے لے کر مغرب تک کا. ٹھیک ہے, پھر اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.